Let's decode and master all logi words today. Welcome to day 8 of the series 100. यहाँ पे हम वर्ड सीखेंगे जो होगा लॉजी से रिलेटेड एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द सीयूईटी. तो हियर आर माय फर्स्ट वर्ड ऑर्निथोलॉजी. लॉजी वर्ड होता है स्टडीज के लिए और जो बर्ड्स की स्टडी होती है उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी. सेकंड वर्ड इज ऑन्कोलॉजी. देखो स्टडी स्टडी सब में कॉमन है, मैंने मेन वर्ड लिख दिया है. ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी होती है फॉर कैंसर. डर्मेटोलॉजी, देखो लॉजी इज फॉर स्टडी एंड डर्मा. डर्मा एक रूट वर्ड है जो स्किन के लिए होता है. अब ना डर्मा से रिलेटेड और भी वर्ड्स हैं, लाइक देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एपिडर्मिस. एपिडर्मिस, पैकिडर्म्स, डर्मेटिटिस, अब देखो इसका मीन्स क्या होता है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. इसका मतलब क्या होता है, जो आउटर लेयर होती है ना ऑफ स्किन वो होता है एपिडर्मिस. पैकीडर्मा कौन होता है? पैकीडर्मा बेसिकली अब तो ह्यूमंस के भी यूज करने लगे, पर बेसिकली जब ओरिजिनली ये एनिमल्स के लिए यूज होता था. पैकीडर्मी जो एनिमल्स होते हैं विथ थिक स्किन, ठीक है. डर्मेटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन के लिए. तो अगर आपको कोई रूट वर्ड मिलता है ना तो आप उसके रिगार्डिंग भी ना क्लस्टर बनाते चला करो. अब अपना नेक्स्ट वर्ड आता है गायनोकोलॉजी. गायनोकोलॉजी किसके लिए है? ये है वुमेन्स के लिए, वुमन या फीमेल. मतलब ऐसी डॉक्टर्स, ये डॉक्टर नहीं, इसकी स्टडी होती है. जो इसके जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट. सम पीपल क्या होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि ऑब्स्टेटिशियन और जो गायनोकोलॉजिस्ट है वो सेम है. नहीं, ये है जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो गायनोकोलॉजिस्ट देखते हैं. ऑब्स्टेटिशियन होते हैं वो चाइल्ड बर्थ के लिए देखते हैं. एंड चाइल्ड बर्थ के बाद जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनको जो देखता है उसको बोलते हैं, एक मिनट में स्पेस देख लूं, पीडियाट्रिशियन. ठीक है, तो देखो हमने गायनोकोलॉजी पढ़ा, हमने ऑब्स्टेटिशियन पढ़ा, हमने पीडियाट्रिशियन पढ़ा. एंड देखो अब गायनी, अभी देखना इससे एक और रूट वर्ड हो सकता है गायनी. अब मिस होता है फॉर हेड, मीज गायनस, मतलब ऐसे इंसान जिनको फीमेल से नफरत होती हो उसको क्या बोलेंगे, मीजोगाइनस. ठीक है, तो आप एक अगर कोई वर्ड आपको मिलता है तो आप उसके रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स पढ़ सकते हो. अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है राइनोलॉजी. लॉजी फॉर स्टडी एंड राइनो. राइनो होता है जो नोज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और जो एक ऑटोलॉजिस्ट भी होता है, इसको ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम देखता है, या फिर कहीं कहीं पे वो भी लिखा है कोल्ड एंड कफ भी देखता है. ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट वर्ड. नेफ्रॉन. नेफ्रॉन तो सबको ही पता है, इट इज यूज्ड फॉर किडनी. ठीक है, तो किडनी. एंड हम वो वाला भी याद कर सकते हैं, पल्मोलॉजिस्ट. पल्मोलॉजिस्ट के लिए, ये लंग्स के लिए. ठीक है, ये तो देखो सीयूईटी में आया हुआ भी है, आई थिंक 2022 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये कॉइन्स की स्टडी को बोलते हैं. इसके साथ अपन एक वो वाला भी याद कर सकते हैं, लाइक जेरेंटोलॉजी. जेरेंटोलॉजी किसके लिए होती है? जब तक मैं लिखा करूँ ना, अगर आपको याद आ जाए करे तो आप याद कर लिया करो सारे वर्ड्स. जेरेंटोलॉजी होती है ओल्ड एज के लिए. ठीक है, न्यूरोलॉजी. न्यूरोलॉजी किससे रिलेटेड है? माइंड, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं. इसकी ना एक और मुझे बहुत अच्छा याद आया है, इटायोलॉजी. इटायोलॉजी फॉर स्टडी ऑफ डिजीज. ठीक है, एक और याद आया है मुझे, फिशेस. फिशेस की स्टडी को कहते हैं शायो, सॉरी इसमें एच आता है, मैं ना स्पेलिंग में ना बहुत गलत कर देती हूँ दिल्ली में. तो ये हमारा पूरा एक क्लस्टर होता है यहाँ पे. एंड ऐसे ही नेक्स्ट क्लस्टर के साथ मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस.